हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं करंट चैनलिंग करने जा रही हूँ DMDF एनर्जी को लेकर के। इसके बाद जो वीडियो रहेगा वो अर्जेंट मैसेज पे रहेगा, ठीक है। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स पर बात होगी, उसमें कुछ डिवाइन मैस्कुलाइंस पर बात होगी, ठीक है। तो उनकी एनर्जीज़ पर मैं थोड़ा सा अच्छे से मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। चलिए, अभी मैं आप लोगों को डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी पर मैसेज देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो इस वक्त डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी दो तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एक कलेक्टिव एनर्जी है और एक ट्विन फ्लेम्स जो बैलेंस अपना ख़राब कर रहे हैं, या फिर ये कह लीजिए बैलेंस कहीं ना कहीं वो बिगाड़ रहे हैं, या चीज़ों में फंस रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी भी ट्रिगर के आने पे वो फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर देते हैं, या तो फिर वो किसी भी 3D जब भी एनर्जी उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है किसी भी रीज़न से, क्योंकि वो सब डिवाइनल होता है, तो जब वो एनर्जी अट्रैक्ट होती है तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे उनको ये चीज़ की समझ विकसित करनी होगी डिवाइन फेमिनाइंस को, कि मैंने आप लोगों को बताया था कि श्राद्ध का समय शुरू हुआ है 20 सितंबर से, और तब से वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, ठीक है। तो उस चीज़ को ना मतलब उस तरीके से लेने की बजाय कि हाँ उस पर ज़्यादा ही अपना एक एनर्जी लगा देना, बहुत ज़्यादा सोचना एक ही चीज़ पर के, वो चीज़ नहीं करनी है यहाँ पे। क्योंकि वो चीज़ हुई आपकी तरफ कोई 3D सोल अट्रैक्ट हुई, चाहे वो सरफेस पे हुई हो या एनर्जी लेवल पे सोल लेवल पे हुई हो, ठीक है। तो उस चीज़ में नहीं पड़ना है आपको, फंसना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ये ओवरथिंक का इशू आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, बॉडी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो बॉडी एक्स में आप एक तो सैक्रल, ठीक है, जो आपका इस वक्त पेन आपको दे ही रहा है, कहीं ना कहीं पेनफुल सिचुएशन बना रखी है सैक्रल ने, ठीक है। थर्ड आई, आप लोग थर्ड आई पे मेडिटेशन अच्छे से कीजिए, और जो भी मेडिटेशन का मैंने प्रोसेस बताया हुआ है उसी तरीके से मेडिटेशन कीजिए, बस सारा फोकस अपनी थर्ड आई पे रखना है, ठीक है। ये चीज़ करनी है, और मेडिटेशन या फिर मंत्रा या किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं करना है, जो चीज़ बता रखी है बिल्कुल उसी तरीके से करना है, ठीक है। थर्ड आई सैक्रल, और हार्ट पे हैवीनेस इस वक्त रहेगी अगर बहुत सारी जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके साथ ये चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि वो कलेक्टिव एनर्जी में, और कलेक्टिव एनर्जी में जो भी ट्विन फ्लेम्स है जो भी DF/DM है वो काफ़ी बैलेंस एनर्जी में है, ठीक है। इंट्यूशंस को भी पा रहे हैं वो, ठीक है। कहीं ना कहीं मेडिटेशन में या फिर हीलिंग टाइम में या फिर ड्रीम्स के ज़रिए उनको इंट्यूशंस आ रहे हैं, और वो उस चीज़ को डिकोड कर पा रहे हैं, अपनी एनर्जी को वो रीड कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब तक जबकि ऐसा होता था कि वो अपनी एनर्जी को रीड नहीं कर पा रहे थे, और जब भी उनको कहीं ना कहीं से एनर्जी मैसेज मिलता था तो वो रेजोनेट होते थे, बट वो जो एक इंट्यूशन आता है खुद से, वो चीज़ उनको नहीं फील हो रही थी, कहीं ना कहीं डाउटफुल या फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहती थी। बट अब वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो गई है, वो एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी में नहीं है, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के साथ ये चीज़ नहीं हो रही है। DMDF एनर्जी में जो भी हैं इस वक्त कलेक्टिव एनर्जी में, वो लोग अपनी एनर्जी को रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। वहीं जो ट्विन फ्लेम्स इस वक्त मतलब बैलेंस नहीं है, ठीक है, बैलेंस नहीं है, मेरा कहने का मतलब बैलेंस के भी कई तरीके होते हैं। बैलेंस ये भी हो सकता है कि इनर मैस्कुलाइन इनर फेमिनाइन, और एक बैलेंस ये भी हो सकता है कि आप सरफेस पे चीज़ें क्या कर रहे हैं, ठीक है। सोल लेवल पे और 3D लेवल पे आपने चीज़ों को कैसे बैलेंस किया हुआ है, उसकी भी मैं बात करती हूँ यहाँ पे। तो वो चीज़ है, अगर आप 3D में बैलेंस नहीं हो रहे हो और सोल लेवल पे आप बैलेंस हो, तो उसको बैलेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इससे तो बहुत जल्दी आप मतलब जितना भी लो वाइब्रेशन है उसको कैच करेंगे और वापस से आप डाउन की स्थिति में चले जाएंगे, ये चीज़ होगी। और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और यही सिचुएशन होती है कि आपको स्पिरिचुअल ईगो में आ जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा बचना है, और यहीं पे आप ऐसा भी होता है कि आपको मिलने वाले कॉलिंग्स एंड डाउनलोड्स को खो देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग हुई ही होती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हैं और वापस से वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये चीज़ें क्यों होना शुरू हो गई मेरे साथ अचानक से। मुझे अच्छा कुछ लगता था, सब कुछ, मेडिटेशन भी करता था, ध्यान भी लगता था, मन भी लगता था मेडिटेशन, बट बहुत टाइम से मेडिटेशन से दूर होता जा रहा हूँ, या फिर ये चीज़ हो रही है मेरे साथ, एकदम से मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर रेस्टलेस फील हो रहे हो, ठीक है। वो सारी चीज़ में आ रहे हो आप, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों की जो एनर्जी है, मैं कलेक्टिव एनर्जी में अगर बात करूं तो रेस्टलेस एनर्जी उधर भी है और रेस्टलेस एनर्जी इधर भी है, बट अगर मैं
ज़्यादा सिचुएशन किसकी स्थिति ख़राब है, तो मैं ज़्यादा स्थिति अगर ख़राब बताऊँ तो कलेक्टिव से बाहर जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी है, क्योंकि कलेक्टिव सिचुएशन में बैलेंस ट्विन फ्लेम्स हैं, बैलेंस एनर्जी है, तो वहाँ पे चीज़ें वो लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस कर रहे हैं खुद को। अगर वो रेस्टलेस हो जाते हैं तो रेस्ट मूड में आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो कहीं से भी उनको लगता है कि हार्ट हैवी हो रहा है तो मेडिटेशन हीलिंग में अपना टाइम लगा देते हैं थोड़ा, ठीक है। कहीं ना कहीं खुद को चैनलाइज करना सीख चुके हैं, किस तरीके से अपनी एनर्जी को किस तरह चैनलाइज करना है। चैनलाइज करने का मतलब ये हुआ डिवाइन फेमिनाइन्स कि आप लोग अपना जो ध्यान है वो कहीं और, अपना माइंड डाइवर्ट कर दें, अपना हार्ट डाइवर्ट कर दें, अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर दें। लाइक आप फियर की एनर्जी में जा रहे हो तो उस पर काम करो, ना कि उससे भागो कि आपको फियर फील हो रहा है और आप लग गए किसी क्रिएटिव साइड पे काम करने, अपनी हॉबीज़ पे काम करने। वो चीज़ नहीं करनी है। आप अगर आपका कोई भी इशू सरफेस पे आ रहा है तो उससे हील करो, उसको ख़त्म करना है आपको। ख़त्म करना मतलब उसको, उस एनर्जी को, उस नेगेटिविटी को रिमूव करना है आपको, ठीक है। और वो चीज़ ऐसे ही होगी कि आप जब उसको हील करेंगे, जब आप उसको मेडिटेशन में कहीं ना कहीं उसको फेस करेंगे, उसको एक्सेप्टेंस में लाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे, ठीक है, वो चीज़ तब होगी। एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे जो मतलब कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स हैं उनके साथ तो इस सिचुएशन नहीं बनी हुई है, क्योंकि कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में से बहुत सारे जो हैं वो रीयूनियंस की तरफ हैं, ठीक है, जिनके रीयूनियंस होने, रीयूनाइट होने हैं जो, बट कुछ जो है वो इस प्रोसेस में है, मीन खुद को काफ़ी हद तक बैलेंस कर चुके हैं। तो उन्हें अब जैसी भी सिचुएशन चलती है उनकी जो अगर सेल्फ़ लव की स्थिति है, ट्रू सेल्फ़ की स्थिति कही जाए तो बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है। और वो इस तरीके की वाइब्रेशन है कि वो जिस भी ऑरा से या जिस भी सोल के साथ वो कनेक्ट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी ऑरा को फील करना शुरू कर देती है, उस वाइब्रेशन को फील करना शुरू कर देती है। उस हाई वाइब्रेशन में कहीं ना कहीं खुद को एक खुशी और एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी में ले आती है। आप में से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा हो रहा है इस वक्त कि जो कलेक्टिव एनर्जी में जो ट्विन फ्लेम्स है उसकी दो सिचुएशन मैंने बताई हैं कि अभी जो आ रही है। एक तो ये कि जो भी आपकी ऑरा के कांटेक्ट में आएगा वो बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी में आ जाएगा। दूसरा, आपको इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है वहाँ पे ये हो रहा है कि आपको इंट्यूशंस आप कैच तो कर रहे हो, बट थोड़ा बहुत जैसे कंफर्मेशन की नीड अभी भी बनी हुई है, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन अगर मैं दूसरी स्थिति की बात करूँ तो यहाँ ये है कि आपके एक तो डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, आपके डाउट्स नहीं है बिल्कुल भी। इंट्यूशंस को लेके थोड़ा बहुत है, कंफर्मेशन की नीड आपको रहती है। लेकिन अगर बात की जाए डिवाइन फेमिनाइन्स के इश्यूज़ की तो वो भी उसको हील भी कर रहे हैं, क्योंकि डेली हीलिंग से आप क्या करते हैं, अपने डेली टू डेली जो भी सरफेस से आप सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ें आप हील कर देते हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक जो हैवीनेस बन जाती है ना, चक्रास पे ब्लॉकेजेस बन जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, राइट। एक तो जो अगर सिचुएशन मैं बताऊँ वो ये बनी हुई है कि आप इंट्यूशंस को ईजीली पिक कर पा रहे हो, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस को भी और दूसरे के इंट्यूशंस को भी, ठीक है। एक जो कलेक्टिव सभी ट्विन फ्लेम्स जो कलेक्टिव हैं उनके साथ ये सिचुएशन भी बनी हुई है इस वक्त। आपकी ऑरा में जो भी आ रहा होगा वो बहुत हैप्पी एनर्जी में आ रहा होगा, बहुत आप ऐसा फील करोगे कि वो इतना सैड आया और वो सारी सिचुएशन बनी, बट अचानक से उसकी एनर्जी इतनी अच्छी हो गई और वो खुद बताएगा वो चीज़, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ होना शुरू हो रहा है, और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स सोल टास्क में आने हैं अब, ठीक है। और सोल टास्क भी ज़रूरी एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं आप रीयूनियन के मतलब एक उस प्रोसेस को, उस पड़ाव को पार करते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। बाकी जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनकी मैं बात करती हूँ, वो लोग अभी सोल मर्जिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, सोल मर्जिंग हुई है उनकी और वो कहीं ना कहीं सोल टचेस को फील कर रहे हैं, ठीक है। सोल टचेस मीन आप ये कह सकते हो मीन हैंड पे, ठीक है, फोरहेड पे मैंने बताया था, इस तरीके से कहीं ना कहीं हैंड पे, फिंगर पे कहीं ना कहीं आपको सोल टचेस फील होंगे, ठीक है। तो वो एक रहेगा, डीएम एनर्जी आपको कहीं ना कहीं फील होगी। लेकिन आप जो एक गलती कर रहे हो, जो एक सिचुएशन बनी हुई है वो ट्विन फ्लेम्स की ये बनी हुई है बाकियों की, कि वो कहीं ना कहीं कार्मिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन ये भी बनी हुई है कि वो अपने रियल ट्विन्स के साथ हैं पर उन्हें ही कार्मिक या फिर उन्हें ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी मान रहे हैं। समझ रहे हो आप, मतलब कितनी सिचुएशन बन गई, 3 सिचुएशन बन गई। एक तो वो कि आप कहीं ना कहीं उन इश्यूज़ की वजह से जो चीज़ चल रही हैं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में मैंने बताया कि आप कार्मिक से डील कर रहे हो। तीसरी सिचुएशन में मैंने बताया कि आप अपने रियल ट्विन को ही कार्मिक मान रहे हो। मैंने एनालाइज करने को कहा है, यहाँ पे ये नहीं कहा
कि आप अपने ही डीएम को मतलब डिस्टॉर्टेड मानना शुरू कर दो, वो चीज़ नहीं है। मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अर्जेंट चैनलिंग में, उसमें यही चीज़ क्लियर करने वाली हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन्स को समझ आ जाए कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स का बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर पैटर्न क्या होता है उनका, ठीक है। तो वो चीज़ मैं उस वीडियो में क्लियर करूँगी, और न्यू बिगनिंग के जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसको मैं क्लियर करूँगी कि जो कार्मिक से डील कर रहे हैं उनकी स्थिति में अब आगे क्या होने वाला है, और जो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से मतलब डील कर रहे हैं उनके साथ सिचुएशन ऐसी क्यों बन रही है कि वो उसको डिस्टॉर्टेड मान रहे हैं, या फिर अपने जो भी मतलब पास्ट रिलेशनशिप्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वापस से पास्ट रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो ब्रेक हो चुके हैं बहुत पहले, बहुत ज़्यादा पहले, या मिसिंग की एनर्जी में क्यों जा रहे हैं उनकी। वो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप अपनी रियल एनर्जी को जब तक नहीं पहचानोगे, आप चीज़ों को, आप दूसरी चीज़ों की पीछे कहीं ना कहीं चेजिंग में चले जाओगे, या मिसिंग एनर्जी में चले जाओगे, कहीं ना कहीं खुद को डाउन फील कराना शुरू कर दोगे, वो चीज़ करोगे, और अपनी ही एनर्जी को कहीं ना कहीं ब्लेम देना शुरू कर दोगे, वो चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे क्लियर करनी है नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मुझे एक चीज़ और बतानी है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो एक स्थिति बनी हुई है वो तो ये है कि सैक्रल एंड थर्ड आई, सैक्रल तो ब्लॉकेजेस में जा चुका है, ठीक है, सैक्रल ब्लॉकेजेस में जा चुका है। वो ब्लॉकेजेस में इसलिए भी गया है क्योंकि मैंने बताया कि श्राद्ध का समय चल रहा है, यहाँ पे चीज़ें होंगी, पेन की सिचुएशन बनी रहेगी कहीं ना कहीं सैक्रल पे, ठीक है। और हाँ जी, एक चीज़ और, हार्ट चक्रा हैवी फील करेगा, थर्ड आई हील करिए, अपनी मेडिटेशन करिए, उस पर फोकस्ड रहिए अभी, क्योंकि इंट्यूशंस आपको उसी से मिलेंगे, प्रॉपर जो रियल इंट्यूशंस होते हैं वो वहीं से आते हैं, ठीक है। और बाकी चक्रास जो है वो आपको बैलेंस रखने में आपकी हेल्प करते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। एक सबसे बड़ी चीज़, फुल मून के बाद जो एनर्जी चेंज आया है, फुल मून के बाद जो हार्वेस्ट मून के बाद जो बड़ा चेंज आया है वो ये आया है कि अब आपके जो भी इश्यूज़ थे ना, मतलब सरफेस पे जिनसे आप फाइट कर रहे थे, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही थी, अब इन लास्ट, आज 23 है, अब ये लास्ट 23 से 5 तारीख कहूँ मैं, हाँ 5 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपकी सॉल्व होगी, ठीक है, किसी ना किसी हद तक ये सॉल्व हो जाएगी। ये 5 अक्टूबर या 10 अक्टूबर तक ये सिचुएशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर फाइनेंशियली कहीं इशू आप फेस कर रहे थे और आप बैलेंस हो चुके हैं, तो आपका ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है ये ओपन होने वाला है अब, ठीक है। ये मिरेकल ओपन होने वाला है, ये आपके सामने आने वाली है चीज़, ठीक है। तो कहीं एक अच्छी जॉब या कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ज़रूर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ रहेगी। तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं आपकी चेंजेस आएंगे चीज़ों में, यहाँ पे ये रहेगा। और एक जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, स्नैक्स की बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी फील हो रही है, स्नैक्स की, आउल्स की, पैरट की, पीजन की, बटरफ्लाइज की, फ्लावर्स की, एकदम ब्लूम वाली एनर्जी। और एंजल नंबर्स तो बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी वही एनर्जी चल रही है, क्योंकि 19, 191, 333, 555, 444, 777 इस तरीके के नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, या मिरर नंबर आ रहे हैं, लाइक 10, 10, 11, 11, और 9, 9 हो गया, 3, 9 हो गया, 3, 6 हो गया, इस तरीके के नंबर्स जो डबल एनर्जी के हैं वो भी आपको शो हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स इस वक्त ये भी फील कर रही हैं कि वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की एनर्जी में है, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया इस वीडियो में अभी के 2-3 तरह की सिचुएशन है जो बैलेंस हो रही हैं, डीएफ्स उनके साथ सामने आ रही है, या तो न्यू बिगिनिंग से वो डील कर रही हैं, जहाँ वो कार्मिक के साथ डील कर रही हैं, बट वो अपनी न्यू बिगिनिंग्स को अचीव करने में कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही हैं चीज़ों को। दूसरी सिचुएशन कि वो अपने कि कुछ जो डिवाइन फेमिनाइन्स है वो अपने डीएम के साथ होकर भी उन्हें डिस्टॉर्टेड मान रही है, मीन उस सिचुएशन को अंडरस्टूड नहीं कर रही हैं, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो डिवाइन फेमिनाइन्स गलती कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि वो अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं खुद को वीक और कमज़ोर महसूस कर रही हैं, जैसे गया गुजरा समझने लगते हैं ना हम लोग, या अपनी जो भी पास्ट सिचुएशन है उनको सही से हील ना कर पाने के कारण जो गलतियां हम करते हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं हम ऐसा फील करते हैं कि सबकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, सबकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है,
सभी ट्विन फ्लेम्स में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि हाँ, मतलब कमेंट्स रीड करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उस सोल की लाइफ बहुत अजीब चल रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहता है और हमको खुद को एकदम डाउन फील कराना शुरू कर देते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आप लोगों की बन रही है तो मैं एक ही बात कहूँगी, चीज़ों को सही से समझना शुरू कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस से काम करती है, ठीक है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आएंगे, आपकी एनर्जी अप होगी एंड आप चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से देख पाएंगे, बहुत ध्यान से चीज़ों को देख पाएंगे कि आप जितना खुद को वीक समझ रहे हैं ना, आप उतने वीक हैं नहीं। क्योंकि अगर तो आप वीक होते तो पहले तो अवेकनिंग ही नहीं होती, ठीक है। दूसरी सिचुएशन कि आपने इतने सारे लेसन्स अपनी लाइफ में नहीं लिए होते। तीसरी सिचुएशंस बहुत सारे डीएफ्स के साथ ये भी हो रहा है कि वो ये सोचती हैं कि हमारी लाइफ में पहले ये चीज़ हो चुकी है, अवेकनिंग से पहले ये हुआ वो हुआ, हमने बहुत सारे लोग फेस किए हैं, बहुत हार्ड सिचुएशंस देखे, ये वो, और मतलब कहीं ना कहीं अब हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या फिर अभी भी वो पास्ट जो उनके कहीं ना कहीं गिल्ट बने हुए हैं उन चीज़ों को लेकर के, जो भी चीज़ें हुई या जो चीज़ें अभी भी उनके साथ वो जो फेस कर रही हैं कार्मिक्स के बीच में, वो उन चीज़ों को लेकर गिल्ट में आ जाती हैं। बिल्कुल नहीं आना है, भी नहीं सोचना है कि आप वीक हो, ठीक है। डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ड्रीम्स की अगर मैं बात करूँ तो ड्रीम्स इस वक्त आप पास्ट लाइफ के ड्रीम्स देख रहे हो, मोस्टली पास्ट लाइफ के ड्रीम्स देख रहे हो। अगर तो आप बैलेंस हो तो आपको वो चीज़ें सामने आपके आएंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी आपके सामने आ सकते हैं ड्रीम में, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपके कार्मिक्स या डीएम से रिलेटेड हो या पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। तो इस वक्त ड्रीम का तो ये समझिए कि एकदम से बहुत ज़्यादा ही तरीके के आपके ड्रीम्स इस वक्त हो रखे हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और बहुत एकदम क्लियर ड्रीम हो रहे हैं, बहुत क्लियर। और अगर ड्रीम क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलतियाँ कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ड्रीम में जो डिवाइनल मैसेज मिलने चाहिए वो मिलना बंद हो गए हैं या मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। 3D सिचुएशन को अट्रैक्ट करना बंद कर दीजिए, आपके ड्रीम्स भी क्लियर होंगे, आपके डाउनलोड्स भी क्लियर होंगे, आपके इंट्यूशंस भी क्लियर होंगे, आपकी एनर्जी एकदम बैलेंस रहेगी, ठीक है। 3D इश्यूज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगी और बहुत सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी यहाँ पे, मैं यही बात कहूँगी, ठीक है। बाकी खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने चक्रास को हील रखिए, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलाइन की मैं बात इस वीडियो में ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि चीज़ें लगभग मिरर ही हो रही हैं, है ना। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करने वाली हूँ। अर्जेंट चैनलिंग रहेगी वो डिवाइन मैस्कुलाइंस पे और न्यू बिगनिंग वाले जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उन पर रहेगी। तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी रहेगी वो कलेक्टिव रहेगी, उसमें कलेक्टिव एनर्जी पे बात करूँगी, डिवाइन मैस्कुलाइंस पे बात करूँगी और न्यू बिगनिंग्स पे बात करूँगी, ठीक है। टेक केयर फ्रेंड्स।